दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिलदेव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। बेलगाम हुए निजी अस्पताल, जिले में पैर पसार रहे मेडिकल माफिया, स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा ढीला, फिर से शुरू हो गई मेडिकल माफियाओं की लीला। सोनभद्र से हमारे दहाड़ न्यूज जौनपुर के संवाददाता शशिकांत सिंह के अनुसार खबर सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से, जहां बीती रात 50 वर्षीय अधेड़ महिला की गलत इलाज से मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अस्पताल परिसर से निकालकर बाहर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। आधी रात तक बवाल चलता रहा। प्रशासन की सूझबूझ ने बड़ा बवाल होने से पहले ही लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। परिजनों के अनुसार सहिजन कला निवासी राजकुमारी 50 वर्ष पत्नी लक्षण पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और उनका इलाज जिला मुख्यालय के ठीक बगल में स्थित मणि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चल रहा था। लेकिन आज शाम डॉक्टरों की लापरवाही से राजकुमारी की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन मौत का कारण बताने के बजाय मौके से भाग गए। परिजनों ने राजकुमारी का इलाज कर रहे डॉक्टर अशोक कुमार यादव पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी तैनाती बतौर सरकारी डॉक्टर जिला अस्पताल में L2 में है, जिसकी वजह से उनकी अनुपस्थिति में अप्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा राजकुमारी का इलाज किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो इलाज कर रहे डॉक्टर अशोक यादव के साथ भी हाथापाई हुई, लेकिन मौके को देखते हुए डॉक्टर अशोक यादव अपने आप को बचाते हुए किसी तरह से वहां से फरार हो गए। आपसे बता दूं कि ये वही डॉक्टर अशोक कुमार यादव है जिनका पिछले दिनों मणि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज करते हुए एक वीडियो समाचारों की सुर्खियों में था। लेकिन मेडिकल माफियाओं और स्वास्थ्य विभाग की जुगलबंदी ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। डॉक्टर साहब जिला अस्पताल में सरकारी पद पर पदस्थ हैं। सरकारी डॉक्टर के तौर पर पदस्थ होते हुए भी जिला अस्पताल परिसर के बाहर इनका खुद का निजी अस्पताल है। मृतक के परिजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि इलाज के लिए जो भी जिला सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसको सरकारी असुविधाओं का हवाला देते हुए डॉक्टर साहब अपने निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए वर्गला कर भेज देते हैं। मणि मल्टी स्पेशलिस्ट के मैनेजर राजू यादव बताए जा रहे हैं, जिनका शहर में ही 2 जगहों पर पैथोलॉजी सेंटर है, जिसमें से एक बिना रजिस्ट्रेशन के ही धड़ल्ले से चल रहा है। अन्य अस्पताल संचालकों की माने तो बिना मानक और सुविधाओं के ही जिले में मल्टी स्पेशलिस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन पा लेना भी अपने आप में स्वास्थ्य विभाग के साथ साठगांठ कर बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। सूत्रों की माने तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी डॉक्टर गुलाब शंकर यादव तत्कालीन नोडल के द्वारा ही किया गया बताया जा रहा है। मानक तो ताक पर रख दो, 4 कमरों के मकान में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन दे देना भी तत्कालीन नोडल अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इन्हीं के कार्यकाल में ऐसे कई अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन दिया गया जिनके पास ना ही कोई डॉक्टर उपलब्ध है और ना ही मानक के अनुसार जगह। सवाल तो यह भी है कि डॉक्टर गुलाब शंकर यादव को मार्च महीने के पहले जब नए अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन व पुराने अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का समय आता ही है, अक्सर नोडल बना देना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को दर्शाता नजर आ रहा है। वैसे कि इस घटना ने जहां स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस नहीं करने का राग अलापने वाले CMS और CMO के दावों की भी पोल खोल रही है, वहीं स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दावों का भी हवा निकल गई। फिलहाल अब देखना यह है कि आज की इस घटना के बाद सरकारी डॉक्टरों द्वारा NPA लेते हुए भी निजी चिकित्सालय में सेवा देने और निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन कितने गंभीर कदम उठाता है, या फिर कार्रवाई के लिए किसी और राजकुमारी की मौत का इंतजार करता रहेगा। वैसे एक वीडियो बयान में
स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर गुलाब शंकर यादव ने अस्पताल की लापरवाही की बात स्वीकारते हुए अस्पताल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन मीडिया कर्मियों को वहां से जाते ही अस्पताल मैनेजर के साथ मिलजुल कर मामले को रफा दफा कर दिया। आइए सुनते हैं सोनभद्र से हमारे दहाड़ न्यूज के युवा तेज तर्राक संवाददाता शशिकांत सिंह की एक विस्तृत विशेष रिपोर्ट। हम लोग 4 बजे लेके आए हैं, जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, रोते रोते। तो क्या हुआ था? क्या हुआ था, ये सब सुई लगा के मार दिए। क्या नाम थी मृतका? कौन थी? मेरी सास थी। आपकी सास थी? बनारस के डॉक्टर चाहिए और सरकारी डॉक्टर चाहिए पोस्टमार्टम करने के लिए, वो प्रशासन के मदद से सरकारी करेगा। हाँ सरकारी करेगा। यहाँ के डॉक्टर एक भी नहीं करेंगे, यहाँ के डॉक्टर बिक चुके हैं, वो सारे हार्ट अटैक निकाल देंगे। अच्छा ये आप इसको समझ मेरी बात रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये बताइए। कौन परिचय बता दीजिए अपना। मेरे बगल की हैं न, मेरी दादी लगती है। जी हाँ क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जी। प्रशांत कुमार जी, क्या हुआ घटना यहाँ पे? घटना के समय हम नहीं थे जी। हाँ घटना के समय में था और जो है कि घटना के समय बात यही है सर कि जो है कि उनको बार बार हम डॉक्टर साहब से बोले हैं कि इंजेक्शन मत लगाइएगा, दवा मत खिलाइएगा, दवा रिएक्शन करती है, लेकिन वो बोले हैं कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, और वो जो है कि इंजेक्शन लगवा दिए, मेरी मम्मी खत्म। कौन से डॉक्टर थे यहाँ? डॉक्टर के नाम पता नहीं है, उनके चेहरे से पहचान जाएंगे, वो भी कंपाउंडर जो है कि इलाज कर रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे। अच्छा ये डॉक्टर साहब दरअसल कौन है? आपको मालूम नहीं है? ये नहीं मालूम है, डॉक्टर साहब कौन है मालूम नहीं है हमको। अच्छा ये अस्पताल किसका है? ये भी नहीं मालूम है कौन सा हमको। अस्पताल है ये मल्टीमीडिया हॉस्पिटल है। मड़ी हॉस्पिटल? हाँ मड़ी मड़ी हॉस्पिटल। हाँ मड़ी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल के ठीक सामने है। जी हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। ये मरने मृतिका कौन है आपकी? मम्मी है। मम्मी है आपकी? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सहीजन कला के। ये सोनभद्र में पड़ता है? जी सोनभद्र में पड़ता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि हम जो है कि पोस्टमार्टम अगर कराने के लिए हम चलेंगे तो यहाँ के डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, सरकारी डॉक्टर हमको चाहिए, बाहर से डॉक्टर आना चाहिए, सरकारी ही आना चाहिए। जब सरकारी काम हो रहा है तो सरकारी ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई है? हमको लगता है, हमारे एकदम पूरी उम्मीद है कि इंजेक्शन लगाने से मेरी मम्मी की मौत हुई है। अच्छा इंजेक्शन गलत है इसमें? जी ठीक है। कर रही थी, हमको ये भी बोली है कि बेटा ले चलो हम सही हो गए, लेकिन हम बोले कि नहीं मम्मी जो है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तुमको हम करा देते हैं। कितने दिन पहले एडमिट है आप? हम आज ही आए हैं, आज 4-3:30 बजे यहाँ आ चुके हैं, और 4 बजे के आसपास में जो है कि 4-5 बजे के आसपास में रिपोर्ट आया, उसके बाद दवा होने लगी और मेरी मम्मी खत्म हो गई। प्रशासन आपसे किस तरीके से सुलूक कर रही है? प्रशासन हमसे यही सुल कर रही है कि ले चलो जो है कि पोस्टमार्टम कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो पोस्टमार्टम हम कराना नहीं चाहते, पोस्टमार्टम कराएंगे तो हमको सरकारी जो है कि सरकारी ही डॉक्टर चाहिए, यहाँ के नहीं चाहिए हमको। या तो बनारस के चाहिए या तो लखनऊ के चाहिए, सरकारी डॉक्टर होना चाहिए। वो हमारे सामने आएंगे, उसके बाद मैं ले चलूँगा। इस संबंध में कोई दबाव हॉस्पिटल की तरफ से आपको हुआ? हाँ हॉस्पिटल की तरफ से हमको दबाव यही हुआ है। हमको जो है कि पैसा मिल रहा था, 80,000 रुपये हमको मिल रहा था, वो भी हम नहीं ध्यान दिए, और हमको मिल रहा था, हम जेब में रख रहे थे, तब तक कोई लोग आ गए और जो है कि वो हमको जल्दी जल्दी करें, जल्दी रखो जल्दी भागो यहाँ से। डॉक्टर जो हमको पैसा दे रहे थे उनको भी पहचान लेंगे हम। उनको मैनेजर थे, वो बता रहे हैं कि मालिक भी हैं, तो ये हैं, वो कह रहे हैं कि मालिक भी हैं, ये हैं वो हैं, उन्हीं पैसा हमको कमरे में ले जाके दे रहे थे। भाग गए क्या? हाँ क्या हुआ? पीछे से डाक के भागे, पीछे से डाके बगैर से भागे। हाँ अच्छा क्या नाम था उनको? उनको उनका पहचानते हैं नाम नहीं आप? पता। हाँ पहचान जाएंगे, सामने आएंगे तो पहचान। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। आपसे बता दूं कि जैसा कि मैं आपको विजुअल में दिखाऊंगा कि एक पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो आला अधिकारी है प्रशासन की तरफ से, उसने पीड़ित परिवार के गांव के ग्राम प्रधान को किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से गाली दे रहे हैं, क्या ये चीज़ शोभनीय है? आप पिता पुत्र को बैठ के बात करो, रिजल्ट बताओ क्या करना। ठीक है समय बर्बाद हो रहा है ना, बहुत सारा काम है। रोड जाम नहीं होगा। नहीं सर क्या कोई बोला ही नहीं? क्यों नहीं बोला? अरे खबर आ गई वहां तक। नहीं कोई नहीं। रोड जाम कोई करेगा प्रशासनिक दृष्टिकोण से निपटूंगा। सुनिए बात मेरी प्रधान जी, आप कोई भी हो, अगर कोई रोड दिख गया, रोड डॉक्टर की नहीं है सर, सुनिए सबकी सुन लीजिए बात मेरी। उसकी इच्छा का है, वह मुकदमा लिखाए, उसकी इच्छा
क्या कहे वह क्या कॉम्पनसेशन हम मुकदमा लिखने के लिए